ओम शांति। आज का वरदान है, हजूर को सदा साथ रख कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। हजूर को सदा साथ रख कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। आज बाबा ने हमें विशेष पाठधारी भव ये वरदान दिया। स्पेशल एक्टर्स हैं हम, तो कौन से स्पेशल एक्टर्स होंगे उसी को बाबा ने एक्सप्लेन किया है। बाबा ने कहा, बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा तो दिलाराम हाजिर हो जाता है, इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर है। बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा तो दिलाराम हाजिर हो जाता है, इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर है। और विशेष आत्माएं तो हैं ही कंबाइंड। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और बच्चे कहते हैं हम जो भी करते हैं जहाँ भी जाते हैं बाप साथी है। हम जो भी करते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं बाप साथी है। कहा जाता है करन करावन हार, तो करन हार और करावन हार कंबाइंड हो गया। करन करावन हार, तो करन हार और करावन हार कंबाइंड हो गया। इस स्मृति में रहकर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी बन जाते हैं। अब ये स्थिति है, बहुत सुंदर स्थिति और बड़ा सूक्ष्म सा वरदान है बाबा ने दिया। हर एक आत्मा को अपने अपने हिसाब से टचिंग होगी इस वरदान की। हम ज़रूर इसको पढ़ें जब भी हमें समय मिले। तो बाबा ने कहा कि जब बच्चे दिल से कहते हैं तो बाबा हाजिर हो जाता है, इसीलिए उसको हजूर हाजिर है ऐसा कहा जाता है। और बाबा ने कहा कि आत्माएं यानी जो विशेष आत्माएं हैं उनके साथ तो बाप कंबाइंड है, माना कि उन्होंने कंबाइंड करके रखा हुआ है खुद को बाप के साथ। और कंबाइंड की डेफिनेशन बड़ी सूक्ष्मता से बाबा ने दी है कि कंबाइंड करना क्या होता है। अब हमें ये चेक करना है कि हम किस कैटेगरी में हैं। क्या हम उस कैटेगरी में हैं कि जब हमने दिल से पुकारा तो हमने बोला ठीक है बाबा की साथ की अनुभूति हुई, उसके ज्ञान की अनुभूति हुई, तो मैंने पुकारा और वो आया। एक कैटेगरी ये है। दूसरी कैटेगरी बाबा ने बताया कि लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं जिधर देखे उधर तू ही तू है, तो उन्होंने वो भाव बिठाया हुआ है। तीसरी कैटेगरी बाबा ने बोला कि विशेष आत्माएं हैं जो कंबाइंड रहती हैं। अब कंबाइंड रहने का क्या मतलब है, तो बाबा ने कंबाइंड रहने के लिए एक शब्द यहाँ पे कहा है कि बच्चे कहते हैं हम जो भी करते हैं जहाँ भी जाते हैं बाप साथ है। कहा जाता है करन करावन हार, ये कंबाइंड स्थिति है। तो करन हार और करावन हार कंबाइंड हो गए। करन हार में आत्मा और करावन हार बाप। अब ऐसा तो नहीं है कि वो करावन हार है तो वो हमारा हाथ पकड़ के करवाएगा, क्योंकि अगर उसने हाथ पकड़ के ही करवाया तो फिर कार्मिक फ़िलॉसफ़ी में तो उसका इंटरवेंशन हो जाएगा ना, वो डिस्टर्ब कर देगा कार्मिक फ़िलॉसफ़ी को। फिर हमारा कर्म नहीं, फिर तो उसके खाते में जाएगा। तो इसीलिए वो हाथ पकड़ के तो हमारे से कुछ नहीं कराएगा। फिर वो करावन हार कैसे है? परमात्मा की जो डायरेक्शंस है, जो गाइडलाइंस है, जो श्रीमत है, जब करावन हार की डायरेक्शंस करन हार में पूरी तरीके से समा जाते हैं, सबकॉन्शियसली पूरे तरीके से अंदर तक पर्सनालिटी में रच बस जाती हैं, तो वो जो करन हार है वो एक तरह से करावन हार का ही स्वरूप हो जाता है। माना कि जैसे एक पिता है और एक बच्चा है, तो पिता की कोई आश है वो पूरी नहीं कर सका, लेकिन उसने गाइडलाइंस दे दी तो वो बच्चे ने कर दिया। तो वैसे ही हम करन हार बन जाएं और बाबा करावन हार है, तो उससे क्या होगा? कंबाइंड स्वरूप ये है असली। इसको भी कंबाइंड स्वरूप नहीं कहेंगे कि हाँ मुझे याद है बाबा मुझे याद है, लेकिन मेरे कर्म में कुछ दिख नहीं रहा है। आई एम नॉट प्रैक्टिकली डूइंग ऑल द गाइडलाइंस। मेरे कर्म में कोई प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है और मैं याद कर रही हूँ बाबा बाबा बाबा, तो वो भी कंबाइंड फॉर्म नहीं है। कंबाइंड फॉर्म ये है कि जो करावन हार ने मुझे बातें बता दी हैं, मैं करन हार करके वो कर रही हूँ, तो गाइडलाइंस ही मेरा कैरेक्टर बन गया है। वो है एक्चुअल में कंबाइंड हो जाना बाप के साथ, बाप समान स्थिति बन जाना। तो बाबा ने कहा जो इस तरीके से कंबाइन हो जाते हैं कि करावन हार की स्मृति हर समय है कि मुझे एक्शन कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है,
क्या मुझे करना है क्या नहीं करना है। तो जो हर समय करावन हार के अकॉर्डिंग चल रहा है और मन मत यूज़ नहीं कर रहा है, वो आत्मा है विशेष पाठधारी। तो हमें इस पैरामीटर पे अपनी जजमेंट करनी है और हमें इसको इम्प्रूव करना है। स्लोगन: स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझकर रहो तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझकर रहो तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। जब हम खुद को गेस्ट समझ करके चलते हैं तो हमें पता होता है, अब इट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल कि हम किसी के घर गए, अब हम घर गए तो गेस्ट बन कर गए। अब उनके घर में बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, तो उन सुंदर चीज़ों को देख के हमें ये नहीं लगेगा कि नहीं इस पे तो मेरा अधिकार होना चाहिए, नहीं इसको तो मैं रख लूँ। और अगर किसी की साड़ी बड़ी सुंदर है या कपड़े बड़े सुंदर हैं, है ना, या कोई बहुत अच्छी कोई एंटीक पीस रखा हुआ है और वो लेके जाते हैं कहीं, तो हमें अंदर में कुछ नहीं होगा कि भाई क्यों लेके गया, क्योंकि हम बोलेंगे मेरी चीज़ ही नहीं है। तो ठीक है, ले गया तो उसका भाग्य, मतलब उसकी चीज़ है तो वो ले गया, दैट्स ओके। एक्सेप्टेंस बड़ी इजीली हो जाती है। लेकिन अगर मैं उस घर का एक पार्ट समझ लूँ खुद को कि ये तो मेरा ही घर है, तो हर एक चीज़ के ऊपर अपना अधिकार लगेगा। इसने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसीलिए जो बाबा ने आज कहा है कि पुरानी दुनिया में गेस्ट समझकर, जब हम पुरानी दुनिया में गेस्ट समझकर रहते हैं तो ना हमें ये जो पार्ट मिला हुआ है हमें उससे अटैचमेंट नहीं होती, ना हमें हमारी पोजीशन से, पदवी से, पैसे से, इन चीज़ों पे मेरापन नहीं आता। तो जब ये चीज़ें, इनफैक्ट रिश्ते भी जब दूर जाते हैं या कोई भी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आता है, तो वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करता, क्योंकि आत्मा पहले से ही प्रिपेयर है कि मुझ आत्मा का तो यहाँ पे शरीर भी नहीं है, तो आई एम हियर टू एंजॉय एवरी मोमेंट। तो इसीलिए बाबा कहते फिर पुराने संकल्प, पुराने संस्कारों को तभी गेट आउट कर सकते हैं। ओम शांति।